Sairam, let's hope that everybody joins in very soon and then we can start the class. Sairam ma'am. Sairam beta. बेटा ये इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रही हो? साई राम बेटा. साई राम, साई राम. बेटा ये बाकी लोग अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं करे हैं? टाइम टेबल नहीं है क्या आप लोगों के पास? मैम है, मैम ने भेज भी दिया था ग्रुप पर। तो फिर लोग क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? चलो ठीक है, जो आते हैं ठीक है, जो आए हैं उन्हें पढ़ा देंगे, हम इतना परेशान नहीं होंगे. हम लोग ये वाला चैप्टर कर रहे थे, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ. इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं.
टारगेट सैल्यूट गाइस। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 6 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। आपको याद होगा हमने पिछले पार्ट में इस चैप्टर को 4 ब्रॉड ब्लॉक्स में डिवाइड किया था और हमने थर्ड ब्लॉक स्टार्ट कर दिया था, डिटेल्स ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। हमने पढ़ा था कि बेसिकली 3 टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं, माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स। एंड वी ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट आर माउंटेन्स, कि माउंटेन्स क्या होते हैं, उनके अलग अलग फीचर्स क्या होते हैं और हिल और माउंटेन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन से। एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। माउंटेन्स के बेसिक समझ में आ गए। अब कितने टाइप के माउंटेन्स होते हैं? माउंटेन्स अपनी हाइट्स और शेप में वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं और इसी बेसिस पे हम उनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स में भी 2 तरह के फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपली एक चार्ट फॉर्म में हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने आपको बताया 3 टाइप्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स और 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स उनको कहा जाता है जो बाद में बने थे, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स उनको कहा जाता है जो पहले से बने हुए, जिनको बहुत ज्यादा टाइम हो गया। यंग फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं द हिमालयाज एंड द एल्प्स। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं द अरावली रेंज, द एपलेशियंस एंड द यूराल माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स जो सेकंड कैटेगरी थी, उसके एग्जाम्पल्स हैं द राइन वैली एंड द वोज माउंटेन। और वोल्केनिक माउंटेन्स जो थर्ड कैटेगरी है, उसके एग्जाम्पल हैं माउंट किलिमंजारो एंड माउंट फ्यूजियामा। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और आपको भी मालूम है इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इस पे बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो लाइफ को थोड़ा और आसान बनाते हैं और आपको सिंपली मैप से ये समझा देते हैं कि इनमें से कौन से माउंटेन्स कहाँ पे लोकेटेड है। हिमालयाज, अरावली रेंज और फ्यूजियामा एशिया में है। अरावली रेंज तो एक्चुअली इंडिया में है और फ्यूजियामा जापान में है। सो ओवरऑल ये तीनों एशिया में आते हैं। ठीक है, फिर यूरोप में आ जाते हैं एल्प्स, राइन वैली और वोज माउंटेन। ये तीनों यूरोप में। आपको याद होगा हमने पहले के चैप्टर में डिस्कस किया था कि यूरोप और एशिया के बीच का जो डिवीजन है वो कौन करता है। वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया, जिसको याद था, प्राउड ऑफ यू। सो यूरल माउंटेन्स रशिया में है। ठीक है, वो एक्चुअली रशिया और यूरोप के बीच का डिवीजन मार्क करते हैं। नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ अमेरिका में, वहां पे हैं एपलेशियन माउंटेन्स। ठीक है, और लास्ट में अफ्रीका में है किलिमंजारो। एक्चुअली ये मत सोचिएगा कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इतने ही माउंटेन्स हैं। हाँ, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो चैप्टर में जिनके नाम दिए, उनकी लोकेशन क्या क्या है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फोल्ड माउंटेन से। फोल्ड माउंटेन्स जैसा कि मैंने आपको बताया 2 कैटेगरीज के हैं, यंग फोल्ड एंड ओल्ड फोल्ड। यंग फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं हिमालयाज और एल्प्स और इनका एक बहुत ही रगिड रिलीफ होता है और हाई कोनिकल पीक्स होती है। रगिड रिलीफ मतलब बहुत ही जिग-जैग सरफेस होता है इनका, और जो इनका टॉप होता है वो एकदम पॉइंटेड कोनिकल जैसा होता है। ठीक है, बहुत ऊंचे पीक्स होते हैं। जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, जो बेचारे ज्यादा पुराने हैं, उसमें पहले आता है अरावली रेंज। ये इंडिया में है एंड दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। अब क्योंकि हम समझ सकते हैं ये इतनी पुरानी रेंज है, तो ऑब्वियसली इरोजन ने इस पे बहुत काम किया होगा और ये काफी वर्न डाउन हो गई। इसका सरफेस काफी वेयर अवे हो गया है, काफी इरोड हो गया है। इसी के दूसरे एग्जांपल्स थे एपलेशियंस एंड यूरल माउंटेन्स। दे आल्सो मोस्टली हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। ये भी भाई पुराने तो हैं ही, तो इनके जो फीचर्स हैं, जैसे हमने डिस्कस किया यंग फोल्ड माउंटेन्स के, बहुत ही रगेड जिगजैग सरफेस है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये जो एपलेशियंस और यूरल माउंटेन्स हैं, इनका जो सरफेस है ये बहुत ही राउंडेड है, बहुत राउंडेड फीचर्स हैं, ज्यादा जिगजैग नहीं है और लो एलिवेशन है, हाइट कम है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं? They are created when large areas are broken and displaced vertically. जब कोई भी बड़ा एरिया टूटता है और डिस्प्लेस हो जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है वर्टिकली, ऊपर या नीचे, उससे बन जाते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन के 2 हिस्से होते हैं, हॉर्स और ग्रावन। जो ऊपर उठे हुए ब्लॉक्स होते हैं, अपलिफ्टेड ब्लॉक्स होते हैं, उनको कहा जाता है हॉर्स्ट, और जो लोअर्ड ब्लॉक्स होते हैं, जो नीचे चले गए होते हैं, उनको कहा जाता है ग्रावन।
और ब्लॉक माउंटेन्स का हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल क्या है, राइन वैली और वोर्ज माउंटेन्स इन यूरोप। बुक में तो इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। होता क्या है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स, हमारे अर्थ की सरफेस के नीचे प्लेट्स होती हैं जिनको कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए कि जब वो, जैसा हमने कहा कि अर्थ के नीचे कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहता है ना, तो जैसे जैसे वो मूवमेंट की वजह से टेंशन क्रिएट होता है, तो ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर जाती हैं, उसकी वजह से ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएट होता है। इसी के साथ आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, विच इज वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये कैसे बनेंगे, वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनता है। वॉल्केनो से जो लावा निकलता है, जो वॉल्केनो की एक्टिविटी होती है, उससे वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। और इसकी एग्जांपल्स हैं माउंट किलिमंजारो और माउंट फ्यूजियामा। तो इतना सब हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया, बट व्हाट आर द यूजेस ऑफ माउंटेन्स, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं क्यों? ये बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए एक्चुअली। माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। बहुत सारी जो रिवर्स हैं, उनका जो ओरिजिन है, जो सोर्स है, वो माउंटेन्स के ग्लेशियर्स में होता है। माउंटेन्स में आप रिजर्वॉयर्स बना सकते हो जहाँ का पानी लोग यूज कर सकते हैं। माउंटेन्स का जो पानी होता है वो इरिगेशन के लिए भी यूज किया जाता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्रिएट करने के लिए भी माउंटेन्स का जो वाटर है उसको यूज किया जाता है। दूसरा यूज है माउंटेन्स का कि जो रिवर्स की वैली होती हैं वो फार्मिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि रिवर्स अपने साथ फर्टाइल सॉइल लेके आती हैं। इरोजन की वजह से सब कुछ रिलेटेड है आपस में। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं है। तो रिवर्स इरोजन करते हुए, रनिंग वाटर इरोजन करते हुए अपने साथ सॉइल लेके आती हैं और इस फर्टाइल सॉइल को अपनी वैलीज में डिपॉजिट करती हैं, और इसीलिए रिवर वैलीज जो होती हैं वो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं, फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। तीसरा बेनिफिट है, माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मतलब प्लांट एंड एनिमल लाइफ। माउंटेन्स में बहुत सारे पेड़ और एनिमल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, और फॉरेस्ट्स हमें काफी कुछ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फ्यूल, फॉडर, शेल्टर और बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे कि गम या रेजिन। तो लकड़ियों से फ्यूल आता है, आप लकड़ियां जला के फ्यूल यूज कर सकते हो। फॉडर आता है, मतलब काउस को या बफलोस को, फार्मिंग एनिमल्स को जो भी खाना खिलाया जाता है उसको फॉडर कहा जाता है। शेल्टर, आप रहने के लिए घर बना सकते हो, लैंड तो देते ही हैं, साथ साथ वुड भी देते हैं जो आप कंस्ट्रक्शन में यूज करते हो। तो आप देख सकते हो फॉरेस्ट और माउंटेन्स का जो फ्लोरा फौना है उससे हमें काफी कुछ मिलता है। एंड ऑब्वियसली माउंटेन्स आर वेरी गुड फॉर टूरिज्म। बहुत अच्छी सीनिक ब्यूटी होती है, बहुत खूबसूरत होते हैं माउंटेन्स, और वहां पे बहुत सारे स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग। ये सब बहुत ही पॉपुलर है माउंटेनस एरियाज में। इसी के साथ हमने पार्ट 2 अब हेलो, किसी को मेरी आवाज आ रही है? सबको आ रही है। हाँ, क्या बोलना चाहते हो, क्या हो गया? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम था। क्या हो गया? नेटवर्क। अब बेटा नेटवर्क का तो जो इशू है वो है, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, आगे का फिर देखते हैं हम लोग। टारगेट सल्यूट गाइस, आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 6 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ।
ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेटोज से। हमने इसके पहले डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स पढ़ लिए थे। हमने पढ़ा था कि डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं, माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स, और माउंटेन्स के बारे में कंप्लीटली सब कुछ पढ़ लिया था। तो एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब डिफरेंट लैंडफॉर्म्स में एक इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है प्लेटोज। सो व्हाट आर प्लेटोज? ये होते क्या है? अ प्लेटो इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। बहुत ही सिंपल चीज है, फ्लैट लैंड होता है, एकदम फ्लैट होता है लेकिन उठा हुआ होता है, एक हाइट पे होता है, उसको हम कहते हैं प्लेटो। तो ये एक तरह से एक फ्लैट टॉप टेबल जैसा होता है। जैसे आपके घरों में टेबल होती है ना, तो उठी हुई होती है, जमीन से ऊपर होती है और एकदम फ्लैट होती है ऊपर से। तो प्लेटो बिल्कुल वैसा दिखता है और अपनी सराउंडिंग एरिया से ऊंचा होता है। और हो सकता है कि एक प्लेटो की एक साइड या एक से ज्यादा साइड बहुत ही स्टीप स्लोप वाली हो। हमने इससे पहले पढ़ा था कि स्टीप स्लोप क्या होता है, जिसको चढ़ना ज्यादा मुश्किल होता है, जो ऑलमोस्ट सीधा खड़ा हुआ होता है। सो हो सकता है कि एक प्लेटो की एक से ज्यादा साइड स्टीप हो। और प्लेटोज जो होते हैं ये अलग अलग हाइट के होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि हर प्लेटो सेम हाइट का हो। कुछ प्लेटोज हो सकता है सिर्फ कुछ 100 मीटर्स की हाइट पे हो और कुछ हो सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स की हाइट पे हो। और जैसे कि हमने माउंटेन्स के केस में पढ़ा था कि माउंटेन्स कैन बी यंग और ओल्ड, उसी तरह से कुछ प्लेटोज हैं जो बहुत पुराने हैं, वो ओल्ड प्लेटोज हैं, और कुछ थे जो बाद में बने थे, सो दे आर रेफर्ड टू एज यंग प्लेटोज। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ प्लेटोज। वर्ल्ड के सबसे पुराने प्लेटोज में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेटो हमारे इंडिया में ही है, विच इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेटो। ये इंडिया के सेंट्रल रीजन के अराउंड पाया जाता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटोज इन द वर्ल्ड। अच्छा, वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटो कौन सा है? The Tibet Plateau, with a height of 4,000 to 6,000 meters above mean sea level, is the highest plateau in the world. तो आप देख सकते हो हाइट बराबर नहीं है, 4,000 to 6,000। तो कुछ जगहों पे 4,000 है, कुछ जगहों पे 6,000 है। सो वेरिएबल हाइट है, लेकिन दिस इज द हाईएस्ट प्लेटो इन द इंटायर वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लेटोज के कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, पूरे वर्ल्ड में तो बहुत सारे प्लेटोज हैं। सो द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा। अब आप सोच रहे होंगे ये 3 कंट्रीज में कैसे है? क्योंकि प्लेटोज बड़े होते हैं, लोगों ने कंट्रीज का डिवीजन किया ना, तो वो जो प्लेटो था, जो लैंडफॉर्म था, वो तो अपनी जगह पे है, उसी एरिया में 3 कंट्रीज का बॉर्डर आ गया। सो दैट इज व्हाई हम कह सकते हैं कि ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो इज सिचुएटेड इन दीज 3 कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटो है विच इज कॉल्ड द वेस्टर्न प्लेटो। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू यूजेस ऑफ प्लेटोज। प्लेटोज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि स्पेशली दे आर वेरी रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। प्लेटोज जो होते हैं वो एक ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और इसीलिए वर्ल्ड की काफी जो माइनिंग लोकेशंस हैं वो प्लेटोज में सिचुएटेड होती है, क्योंकि मिनरल्स ह्यूमंस के काम आते हैं और उन मिनरल्स को माइन किया जाता है, ग्राउंड से डिग करके निकाला जाता है। तो माइनिंग एरियाज के बारे में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इस बात को स्पेशली ध्यान रखिएगा और इस पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। अफ्रीकन प्लेटो इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। तो अफ्रीकन प्लेटो में क्या मिलता है? गोल्ड और डायमंड। क्या बात है ना, गोल्ड भी और डायमंड भी, अमेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट द छोटा नागपुर प्लेटो। ये तो इंडिया में ही है और यहाँ पे बहुत सारा आयरन, कोल और मैंगनीज मिलता है, तो यहाँ पे इसकी माइनिंग होती है। ठीक है, दूसरा यूज है लावा प्लेटोज जो होते हैं, दे आर रिच इन ब्लैक सॉइल। लावा प्लेटोज वो होते हैं जो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बने होते हैं, वोल्केनोज की वजह से ये प्लेटोज बने थे, और इसीलिए वहां की जो सॉइल होती है उसको कहा जाता है ब्लैक सॉइल, और ये सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है, तो यहाँ पे कल्टिवेशन करना, फार्मिंग करना बहुत अच्छा होता है। और तीसरा यूज है प्लेटोज का कि प्लेटो एरियाज में बहुत सारी वाटरफॉल्स हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई रिवर जो है वो फ्लो कर रही है, लेकिन जब किसी प्लेटो पे पहुंचती है, तो जब प्लेटो के एज पे आती है तो वो इतनी हाइट से गिरती है, क्योंकि आपको भी मालूम है प्लेटोज अपने सराउंडिंग एरिया से ऊंचे होते हैं, तो जब रिवर हाइट से गिरती है तो वहां पे क्या बन जाता है? वाटरफॉल। तो अगेन इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वाटरफॉल्स पूछे ही जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। द हुंड्रू वाटरफॉल्स जो सुबर्णरेखा रिवर है, वो छोटा नागपुर प्लेटो जो इंडिया में है, जब उसे क्रॉस करती है तो वहां पे वो हुंड्रू वाटरफॉल्स बनाती है। इसी तरह से शरावती रिवर जो है वो कर्नाटका में जॉग फॉल्स बनाती है। शरावती रिवर का नाम आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जॉग फॉल्स का दिया हुआ है, तो हम टारगेट ट्रेजर में आपको बता दे रहे हैं कि जॉग फॉल्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ शरावती रिवर। ठीक है, और सबसे लास्ट यूज है प्लेटोज का, दे आर गुड सीनिक स्पॉट्स।
बहुत ही खूबसूरत होते हैं, अच्छा लैंडस्केप होता है और इसीलिए टूरिज्म के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट लैंडफॉर्म पे, विच इज प्लेन्स। प्लेन्स क्या होते हैं? दीज आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड विच आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। हम पहले पढ़ चुके हैं कि सी लेवल क्या होता है। वो लेवल होता है पूरे वर्ल्ड का जिस लेवल तक सी वाटर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जहां तक सी वाटर होता है उसको पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है मीन सी लेवल। तो प्लेन्स की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि प्लेन्स फ्लैट होते हैं और इनकी जो हाइट होती है ये ऑलमोस्ट 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल से ज्यादा नहीं होती है। मतलब ये बहुत ऊंचे नहीं होते हैं, मीन सी लेवल से ज्यादा ऊपर नहीं होते हैं। कुछ प्लेन्स कुछ ज्यादा ही फ्लैट एकदम लेवल होते हैं और कुछ प्लेन्स जो होते हैं वो थोड़े रोलिंग प्लेन्स होते हैं, अनड्यूलेटिंग प्लेन्स होते हैं। अनड्यूलेटिंग का क्या मतलब होता है? हम टारगेट इंग्लिश के अंदर में आपको बता देते हैं कि अनड्यूलेटिंग का मतलब होता है ऐसे वेव्स जैसे जेंटली ऊपर नीचे जाना, तो हल्का सा ऊबड़ खाबड़ थोड़ा वेव्स जैसे वो भी प्लेन्स होते हैं, पर मैक्सिमम प्लेन्स काफी फ्लैट होते हैं। प्लेन्स बनते कैसे हैं? हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड? They are formed by rivers and their tributaries. प्लेन्स को बनाने का जो मेन काम है वो रिवर्स करती हैं और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो करती हैं। कैसे? हम आपको एक चार्ट के थ्रू समझा देते हैं। रिवर्स जो होती हैं आपको मालूम है वो माउंटेन से नीचे आती हैं। जब वो माउंटेन से नीचे फ्लो कर रही होती हैं तो वो अपने साथ माउंटेन्स को इरोड कर देती हैं। इरोजन होता है, आप पढ़ चुके हो इरोजन क्या होता है। तो ये जो इरोडेड मटेरियल है जो माउंटेन से वो इरोड करके ला रही होती है वो अपने साथ कैरी करती है, अपने पानी के साथ कैरी करती है। इस इरोडेड मटेरियल में जनरली स्टोन्स होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, मतलब सॉइल होती है। इस लोड को वो कैरी कर रही होती है अपने पानी में और जहां जहां वो बहती जाती है अपने पूरे कोर्स में इस इरोडेड मटेरियल को वो डिपॉजिट करती रहती है और अपनी वैलीज में भी इनको डिपॉजिट कर देती है। तो ये जो डिपॉजिट्स होते हैं जो रिवर्स अपने साथ लेके आती हैं इनसे प्लेन्स बनते हैं। और बिकॉज ये जो इरोडेड मटेरियल होता है ये इतना फर्टाइल होता है, इससे जो सॉइल बनती है वो इतनी फर्टाइल होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, वहां पे कल्टिवेशन करना बहुत अच्छा होता है। तो अब इसी बात पे हम देख लेते हैं कि प्लेन्स का बेनिफिट और यूजेस क्या है। प्लेन्स जैसा कि मैंने कहा बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होते हैं और क्योंकि इतने फ्लैट होते हैं तो वहां पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाना भी बहुत आसान होता है। पहाड़ों में रेलवे नेटवर्क बनाना कहीं ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू प्लेन्स पे बनाना, क्योंकि यहाँ पे लैंड ऑलरेडी फ्लैट है तो आपको बिल्डिंग में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्लेन्स ह्यूमन हैबिटेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एरियाज हैं क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस आसानी से अपना घर बना सकते हैं। ज्यादा फ्लैट लैंड अवेलेबल है घर बनाने के लिए और क्रॉप्स उगाने के लिए, कल्टिवेशन करने के लिए। और क्योंकि सॉइल इतनी फर्टाइल होती है तो जो लैंड है वो बहुत ही यूजफुल है कल्टिवेशन के लिए, फार्मिंग के लिए। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। इसका मतलब बहुत सारे लोग प्लेन्स में रहते हैं। यहाँ पे लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर लैंडफॉर्म्स। प्लेन्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो दो कॉन्टिनेंट्स हैं जो प्लेन्स के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। फॉर एग्जाम्पल एशिया में जो इम्पोर्टेंट प्लेन्स हैं वो कौन सी रिवर्स बनाती हैं? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड यांगजी इन चाइना। और इंडिया में जो इंडो गैंजेटिक प्लेन बनता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स इन द कंट्री। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं तो दिस इज वेरी थिकली पॉपुलेटेड। और इसके साथ आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट में, रिलेशन बिटवीन लैंडफॉर्म्स एंड पीपल। लोग इन लैंडफॉर्म्स पे, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पे अलग अलग तरीके से रहते हैं क्योंकि सारे लैंडफॉर्म्स एक दूसरे से अलग है तो वहां पे रहने का स्टाइल भी एक दूसरे से अलग ही होगा। जैसे कि माउंटेनस एरियाज में लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, हम पढ़ चुके हैं कि वहां पे रहना मुश्किल होता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड प्लेन्स में रहना आसान होता है, वो ज्यादा बेटर लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं। अब लैंडफॉर्म्स में नेचुरल कैलामिटीज भी होती हैं और ह्यूमंस को उसके साथ भी डील करना पड़ता है। जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज होती हैं वो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, ये सब के सब जान माल को नुकसान पहुंचाते हैं, लाइफ और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन अगर इन कैलामिटीज के बारे में हमें थोड़ी अवेयरनेस होगी, लोगों को इनके बारे में समझाया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा, तो इन कैलामिटीज का रिस्क कम हो जाता है क्योंकि लोग बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। ये जो लैंडफॉर्म्स हैं आपको भी मालूम है ये ह्यूमंस यूज करते हैं, लेकिन काफी बार इनका जो यूजेज होता है वो बहुत ही वेस्टफुल होता है। मतलब हम इनका पूरा पोटेंशियल यूज
नहीं कर पाते, काफी कुछ हम वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फर्टाइल लैंड पे घर बना दोगे तो क्रॉप्स कहाँ उगाओगे? आपने क्या किया, आपने फर्टाइल लैंड पे घर बना दिया, तो जो बैरन लैंड है जिसको कल्टीवेशन के लिए नहीं यूज किया जाता, वो तो ऐसे ही पड़ा है, वहां पे क्रॉप्स उग नहीं सकते, और जहां पे उगा सकते थे क्रॉप्स, वहां पे तो घर बन गए। तो आपने एक तरह से लैंड जो भी बेनिफिट ऑफर कर रहा था उसको तो वेस्ट कर दिया ना हमने। एक और गलत चीज करते हैं ह्यूमंस, जो है पोल्यूशन, लैंड और वाटर दोनों का। और ये जो गिफ्ट्स है नेचर के, ये लैंडफॉर्म्स आर एक्चुअली गिफ्ट्स ऑफ नेचर जो हमें दिए गए हैं, और हम इनको बहुत ही केयरलेसली यूज कर रहे हैं। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे आने वाली जनरेशंस को भी हम एक बेटर लाइफस्टाइल दे पाए, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज दे पाए जो हमें मिले। इसी से रेलेवेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है विच इज स्वच्छ भारत मिशन। इसके पीछे की थिंकिंग ये है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। ऑब्वियसली आप सेहत से तंदुरुस्त होंगे तभी आपका माइंड तंदुरुस्त होगा, और एक हेल्दी बॉडी के लिए एक क्लीन एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है, जैसे कि क्लीन वाटर, क्लीन एयर और हाइजीनिक सराउंडिंग्स, साफ सुथरी सराउंडिंग्स। ये सब आसपास सफाई होगी तभी आपकी बॉडी भी साफ रह पाएगी और तंदुरुस्त रह पाएगी। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जो एम करता है क्लीनलीनेस अचीव करना हमारी कंट्री में। ये बहुत ही अच्छी सोच है, और अगर हम सब इसको इम्प्लीमेंट कर पाए, अपने आसपास सफाई मेंटेन कर पाए, जो हमें करना भी चाहिए, तो ये हम सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसी के साथ आवाज नहीं आ रही। बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, एनीबडी। और सबसे पहले तो ये जो इतने जो लोग लेट आए हैं ना, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड यू बीइंग सो लेट? I'm sending you the link, just give me 1 minute. Yes, ये अगली बार से जितने लोग लेट आएंगे ना, they will be considered absent. I can change the attendance. ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक हो रही है तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती। नेक्स्ट टाइम से क्लास में टाइम पे आएंगे। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए इस चैप्टर में, नहीं तो हम फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स में प्रोसीड करेंगे। If anybody has a question, just raise your hand here. I'll know. I can't hear you, Devansh. Ma'am, Hmm. what is Indo-Gangetic? Indo-Gangetic means the plain between river Indus and Ganga. दो रिवर्स हैं, उनका नाम जोड़ के उसे इंडो गैंगेटिक प्लेन बना दिया। और पूछिए। मैम आपके माइक के पीछे से बहुत आवाजें आ रही हैं। यस, बोलिए। आई कांट हियर यू बेटा, थोड़ी सी यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। Any questions, anyone? तो ठीक है, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं है तो इसके क्वेश्चन आंसर करके लाएंगे नेक्स्ट जब हमारी क्लास लगेगी। अब बेटा आई कांट डू दैट क्योंकि स्कूल शुरू हो गया। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हियर ऑलरेडी। I can't change that. Although the room is closed, but still there is going to be some noise.
So in the next class, just prepare the question answers and we'll continue from here. मैम आप एक बार और कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। वैशाली तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम इसमें चैट बॉक्स में टाइप करो क्या बोलना चाहती हो। R is equal to V upon I. We have 0.4. R कितना है? 210. हाँ बेटा, 1 मिनट रुक जा, मैं लिख ठीक है। अगली क्लास में फिर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके। कुछ अगर आपको ऐसा लगता है समझ में नहीं आया, आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा। साईराम। थैंक यू मैम। साईराम मैम। थैंक यू बेटा। साईराम। थैंक यू एंड साईराम मैम। बाय मैम। थैंक यू बेटा। साईराम। थैंक यू मैम एंड साईराम मैम। थैंक यू मैम एंड साईराम मैम। थैंक यू मैम एंड साईराम मैम। थैंक यू। बाय मैम। साईराम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू साईराम।